इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में सम्मानित गार्जियन, माता बहन, नौजवान साथी सभी को संगम मोहल्ला मुख्य सैनिक की ओर से नमस्कार, प्रणाम साथियों। आज रुद्र महायज्ञ में हम लोग उपस्थित हुए हैं और हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं। इसी धर्म में हम लोग का जन्म हुआ है और हम लोगों को बताया गया है कि 33 करोड़ देवी देवता है और हम लोग एक आस्था विश्वास के साथ हम 33 करोड़ देवी देवता को मानते हैं, उनको पूछते हैं और पूछते हैं इसलिए कि हमारा कल्याण हो, हमारे हर तकलीफ को दूर हो, हमारे रिश्तेदार अच्छा हो, हमारे गांव का उन्नति हो, तरक्की हो, ये सब उद्देश्य होता है। आज यज्ञ करने का भी उद्देश्य यही है कि गांव में अमन चैन शांति हो। तो ये हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन साथियों, भगवान भी कहते हैं, हर धर्म के ग्रंथ में कहते हैं कि तुम कर्म करो फिर फल मिलेगा, कर्म अगर नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए साथियों, हम सबको पूजा पाठ के अलावा भी कर्म करना है, तब फल मिलेगा। आज भी आजाद भारत में आपके साथ भेदभाव हो रहा है। आज आपके पास पैरवी है, पावर है, तो आपको थाना पुलिस चौकी जाइएगा तो दरोगा साहब बैठाएंगे, कुर्सी देंगे, और आपके पास पावर नहीं है तो आपको गेट के बाहर ही खड़ा रखेंगे। आप कुर्ता पहने हैं तो आप अंदर प्रवेश करने देंगे, अगर आप चप्पल में स्लीपर में हैं तो आप अंदर बैठने नहीं देंगे। तो आज भी आपके साथ भेदभाव है, ये कैसे दूर होगा? इसके लिए दो काम करना है। एक तो पढ़ाई लिखाई करना है, पढ़ाई लिखाई करके 10 रुपए जब कमाइएगा तो 8 रुपए खर्चा करके 2 रुपए बचाइएगा। जब 2 रुपए बचाइएगा तो अपने आने वाला पीढ़ी के लिए आप बेहतर कुछ कर सकते हैं। तो या दूसरा पावर, आज पावर जिसके पास है वही मालिक है। पहले तो राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो उसका बड़ा बेटा को राजा बना देता था। लेकिन देश आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत रत्न ने हम लोगों के लिए संविधान बना के दिया और संविधान में हमारे पास बहुत ताकत दिया, जो कभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ऐसी ताकत हमको मिला है। आपके पास वोट गिराने का ताकत है और वोट में वो ताकत है कि आप राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री, आपके वोट से बनता है और आप चाहेंगे तो उसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप चाहेंगे तो उसको कुर्सी से उतार सकते हैं। ये ताकत आपके पास है और सभी लोगों ने समय रहते हुए इस राज्य में काम किया है। आप यहाँ पे बड़े संख्या में नौजवान साथी हैं, उनको बहुत कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जिनका बाल पका हुआ होगा उनको बहुत कुछ पता होगा। आजादी के बाद कुछ ही लोग इस देश को कब्जा कर लिया। उसके बाद देश में आंदोलन हुआ और खास करके जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन हुआ और बिहार की धरती से हुआ। और जब बिहार की धरती से आंदोलन हुआ तो आपको ओबीसी के आरक्षण 27% आपको मिला और जिसके दम पर आज आप पंचायत में मुखिया जनप्रतिनिधि बन रहे, आपको ओबीसी के आरक्षण मिला। फिर उसके बाद बहुत सारे नेता ने लड़ाई लड़ा। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश कुमार जी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती, तमाम लोगों ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, अपना दल बनाया और जब उसका अपना दल बना तो उनका अपने लोगों को हर समस्या का हल किया और आज देखिए थोड़ा सत्ता में पावर में है। तो इसलिए साथियों, आपको भी अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, देश एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, आजाद भारत में हम रह रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। बाबा साहब ने, अंबेडकर साहब ने जब आरक्षण देने का समय आया तो वहां पे बिंद, बिंदा, ननिया, मलाह, चाय, पियर, गनपड़, हम निषाद के सभी 22 जाति को आरक्षण लागू हुआ।
लेकिन बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है, आपके उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा है। ये इसलिए नहीं मिल रहा है कि उस समय का जो पदाधिकारी था वो आपके साथ गलत किया, पदाधिकारी तो गलत किया, साथ में उस समय में जो सरकार था वो भी गलत किया। और दूसरा, आप और हम अपने अधिकार के लिए जागरूक नहीं हुए, लड़ाई नहीं लड़े, आंदोलन नहीं किए, और लड़ाई और आंदोलन करते तो आज हमारे समाज को 15% आरक्षण मिल गया रहता। आज आपके समाज में से कलेक्टर होता, एसपी होता, बड़े संख्या में एसडीओ होता, आज आपके लिए 15% सीट सुरक्षित होता, आप वहां पे चुनाव लड़ सकते थे। आज आप लड़ाई लड़के अगर आरक्षण मिल गया रहता तो आज हमारे समाज को जैसे लोग मारते हैं, पीटते हैं, हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पास आरक्षण मिला रहता तो आप SC/ST एक्ट के तहत सामने वाले के ऊपर केस कर देते, वो आपके पैरों पे गिर जाता, तो आपके पास ये ताकत मिलता, लेकिन नहीं मिला। आज हम लोगों ने पिछले 8-9 साल से लगातार पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं, लाठी डंडा हमने खाया, आप सबको पता होगा। आज हमने लड़ाई लड़कर आज बिहार सरकार से एथनोग्राफी रिपोर्ट बना के अनुशंसा करा के केंद्र सरकार के पास भेज दिया है। अभी भारत सरकार का काम है कि बिहार में बीज बेलदार नुनिया मला को आरक्षण लागू करना है। तो आने वाले समय में आज हम लोग खास करके अति पिछड़ा से आते हैं, राजनीति में निशा समाज बिन बेलदार नुनिया के लिए राजनीति एक रेगिस्तान के जैसे बंजर जमीन था। आज उसमें हम लोगों ने संघर्ष किया, अपना खून और पसीना मिलाकर आज इस बिहार के राजनीति में आज हरा भरा हमने कर दिया है। आज हमने जीरो से हीरो बन के मैंने दिखाया, जीरो से 4 विधायक बना के दिखाया, और आने वाले समय में संघर्ष करेंगे और 40 विधायक बनाएंगे, और एक समय आएगा अपने दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। आज बिहार में हम 22 जाति 22 नामों से जाने जाते हैं। आज बिहार में हमारे पास 15% संख्या है, लेकिन हम लोग थोड़ा बटे हुए हैं। अभी भी जाति जनगणना और हम 13 कुंडी में बांट दिया गया है। वो अंग्रेज का समाज जमाना था, फूट डालो राज करो, तो वो उनका काम था। आज भी दुश्मन का काम है फूट डालो राज करो, आपका और हमारा काम है आपस में भाईचारा बना के एक साथ कंधे से कंधे मिला के और आने वाले समय में आगे बढ़े, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए न्याय करें। आज हमारे पावर से अगर मुख्यमंत्री बन सकता है तो हमारे समाज का बेटा क्यों नहीं? हम दूसरे को क्यों बनाए? और दूसरे को हमने बनाया तो 90 में बनाया तो हमको कल्याण हुआ नहीं हुआ। आज हमने दूसरे को बनाया। आज आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी राजनीति में नहीं है, विरासत उनके बेटा को मिल गया बगैर संघर्ष किए हुए। आजकल आप में से कोई अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो आने वाले समय में आपकी पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा नहीं? तो आप हमारे जैसे जैसे आप और हम सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, जिंदगी भर संघर्ष करते रहेंगे। और साथियों, पावर में बहुत दम है। पावर जिसके पास है उसी के पीछे सारा देश के लोग उसके पीछे पीछे घूमते हैं। आपके पास पावर है, आप जहां चाहेंगे वहां हॉस्पिटल बना सकते हैं, आप जहां चाहेंगे वहां स्कूल बना सकते हैं, क्योंकि आप सरकार है। तो इसलिए साथियों, जब आपका भाई उस जगह पे पहुंचेगा तब आपके बारे में सोचेगा, आपका फिक्र करेगा। जब आपके भाई वहां पे पहुंचेगा नहीं तो क्यों फिक्र करेगा लोग? क्योंकि समाज में 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो आप पे गुलामी करना चाहता है, आपके पास शासन करना चाहता है और आपको गुलाम बना के रखना चाहता है। और एक आप है संघर्ष करेंगे, उस जगह पर पहुंचेंगे, सामाजिक न्याय मजबूत होगा तो लेकिन आपका सुना जाएगा। आज जितना हो सकता है, आज जाइए उत्तर प्रदेश में देखिए, बहुत बुरा हाल है, क्योंकि वहां योगी जी की सरकार है। वहां जाति पहचान कर काम होता है, लेकिन यहाँ पे नीतीश कुमार जी की सरकार है जहाँ जाति देख के काम नहीं होता, यहाँ पे सबके लिए काम होता। और पहला काम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग के लिए नीतीश कुमार जी काम करते हैं। लालू प्रसाद जी काम किए हैं, मुलायम सिंह काम किए हैं, बहन मायावती जी काम किए हैं। ये लोग कभी भेदभाव नहीं करते हैं। हम भी मंत्री बने, हमने 10 लाख पशु बिहार में गरीब लोगों को बांटने का निर्णय लिया था।
हमने योजना बनाया था, हमने कोई जाति देख के नहीं किया था, हमने हर समूह के लिए काम करने का सोचा। लेकिन कुछ चालाक लोग जब आएंगे जो आपको मंदिर मस्जिद में लड़ाना चाहता है, उलझाना चाहता है, वो लोग आएंगे, चेहरा देख के काम होगा। आज भी आप जाइए थाना पुलिस में, आपको बैठने का जगह नहीं मिलेगा, लेकिन एक लोग हैं उनको बैठने का जगह मिलेगा। तो आप भी उस जगह पे क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? इसलिए अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। आपके पूर्वज भी लड़ाई लड़े और आपको भी लड़ाई लड़के इस देश में अपने आप को पहचान के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। हर जनरेशन, हर पीढ़ी को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। लालू जी का टाइम अलग था, कर्पूरी ठाकुर जी का टाइम अलग था। एक गरीब पिछड़ा अति पिछड़ा का बेटा, एक नाई का बेटा जब बिहार का मुख्यमंत्री बने तो आपको 18% आरक्षण दिए और उसी का दम पे आप आज अति पिछड़ा कहलाते हैं और पंचायत में आप चुनाव लड़ते हैं। अगर कर्पूरी ठाकुर जी पैदा नहीं होते, मुख्यमंत्री नहीं बनते, तो आपको 18% आरक्षण नहीं मिलता। जैसे आज उत्तर प्रदेश में नहीं मिल रहा, वैसे आपको नहीं मिलता। तो इसलिए साथियों, सामाजिक न्याय के साथ रहिए, अपने दल के साथ रहिए, अपने नेता के साथ रहिए और आपका नेता ही आपको कुछ करेगा। अगर आप उस जगह पहुंच सकते तो आप भी लड़ाई लड़िए। हर एक व्यक्ति सनम मल्ला बन सकता है, लेकिन आपको उस जगह पे आना है तो आप कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो आपका भाई अगर खड़ा है, वो अगर काम करना चाहता है तो उनको आप मदद कीजिए और आगे बढ़ाइए। चाहे वार्ड का चुनाव हो या विधायक का चुनाव हो या सांसद का चुनाव हो, अपने लोगों को चुनने का काम कीजिए साथियों। इसलिए आने वाला समय में बहुत सारा बात होगा। सभी पार्टी के पदाधिकारीगण को मैं धन्यवाद देता हूं। आज सुबह से 4 जिला से कार्यक्रम करते आ रहे हैं, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, अभी फिर हम पटना पहुंचेंगे। दिन रात हम लोग पूरे बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और एक ही उद्देश्य के साथ कि अपने समाज को जागरूक करना है, पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाना है।